दुनिया ना बहुत तेजी से ग्रो कर रही है। ठीक है, बहुत तेजी से ग्रोथ कर रही है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से फास्ट ग्रोइंग कर रहा है। एआई आ चुके हैं, बहुत सारे लोगों की जॉब छीन गई है ना। अभी आप मॉल वगैरह में जाते होंगे तो वहां पे एक रोबोट है, पूरे फ्लोर पे घूमता रहता है, उसके सामने कोई आ जाता है तो वहीं रुक जाता है। ठीक है, वो सारी चीजें कवर अप करता है ना, क्या चल रहा है मॉल में। तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी फास्ट तेजी से ग्रोथ कर रही है। तो ये इसके साथ साथ अगर हमने अपने माइंडसेट को अपग्रेड नहीं किया तो हम भी, हमारे हाथ से भी जॉब जा सकती है, हमारे हाथ से भी कुछ भी हो सकता है। तो हमें ट्रेंड के साथ साथ अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। ठीक है, अपग्रेड करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, राइज नोवा आपको मिल गई है। बस राइज नोवा का ट्रेनिंग सिस्टम पकड़ लो एंड अपलाइन का सपोर्ट पकड़ लो, आप यहाँ पे ग्रो कर जाओ। ठीक है, एंड आप सभी को पता है कि जो डिजिटल बिजनेस है कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है ना, बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आज लोग ऑफलाइन की जगह ऑनलाइन शिफ्ट हो रहे हैं, पता है आप सभी को। आप अपने अगर आप गांव से बिलोंग करते हैं तो आप अपने गांव में ही चेक कर लीजिए। जो एकदम लोअर गांव से बिलोंग करता है ना, वो भी सोशल मीडिया तक भाग भाग रहा है। कोई यूट्यूब पे वीडियो अपलोड कर रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे अकाउंट खोल के ग्रो कर रहा है, कोई कहीं ग्रो कर रहा है, कोई स्किल सीखने पे फोकस कर रहा है। क्योंकि आज सभी को पता है, आज सारा चीज डिजिटल हो चुका है। सब लोग कहीं ना कहीं पैसे कमाने के लिए पड़े हैं, है ना। वॉइस बहुत कम आ रही है, वो यही है, वाई राइज नो वॉइस। किसी लोगों ने अपने पेरेंट्स से बोला होगा कि पापा मुझे यहाँ पे ये चीज बढ़िया मिल रही है, मुझे स्किल्स अच्छी मिल रही है, मैं यहाँ पे डिजिटली ग्रो करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, है ना। तो एक बार सोचो, जब आपने पापा से बोला था तब उनका चेहरा आपने देखा होगा, है ना, कि उन्होंने कैसे पैसे दिए थे अरेंज करके। ये चीज भाई रियलाइज किया करो, क्योंकि जब तक ये चीज आप नहीं सोचोगे, मैनिफेस्ट नहीं करोगे, तो ग्रो नहीं कर पाओगे, है ना। हर चीज को मैनिफेस्ट किया करो, क्योंकि आज की यूनिवर्स यही है कि मैनिफेस्ट आप करोगे, आपके सामने सारी चीजें रियलिटी होती रहेंगी। अगर आपने मैनिफेस्ट किया है कि राइज नोवा को स्टार्ट किया है और मुझे अगले 1-2 महीने के अंदर 50,000 की इनकम क्रॉस करना है, आप करोगे। बट उसके पीछे का हार्डवर्क एंड डिसिप्लिन, ये बहुत मैटर करता है। ठीक है, एंड प्रॉपर ट्रेनिंग सिस्टम बना हुआ है, आपको हर लीडर्स आता है, कुछ ना कुछ सारी चीजें बता रहा है। एंड उसके बाद आपके प्लान का सपोर्ट। आपको अगर रोड मैप चाहिए, आप रात में दिन में कभी भी अपलाइन के साथ कोऑर्डिनेट करो, सामने बैठो और रोड मैप लो उनसे कि मैं कैसे ऐसे अर्न कर सकता हूँ। अपने ड्रीम्स बताओ, उनसे अपने ड्रीम्स पूछो। ठीक है, क्योंकि देखो मैं एक ही चीज बोल सकता हूँ, अपने माइंड में दो घोड़े दौड़ते हैं, पहला नेगेटिव, दूसरा पॉजिटिव। समझ आ रहा है? पहला नेगेटिव क्यों है ना, क्योंकि पहला पॉजिटिव भी हो सकता था ना, बट पहला नेगेटिव क्यों? क्योंकि आप सभी ने नोटिस किया होगा कि जब हम मार्केट में कहीं जाते हैं ना, मार्केट में बढ़िया अच्छे से माइंडसेट बना के हम निकले, जो काम के लिए हम जा रहे हैं उस काम के लिए निकले, बट मार्केट में कुछ ऐसी चीजें दिख जाती हैं जो आप तुरंत एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और वो चीज ना आप निगेटिव बहुत जल्दी सोचते हो, उसके बारे में निगेटिव थॉट बहुत जल्दी आता है माइंड में। मैं रियलाइज करता हूँ, मैं मैनिफेस्ट करता हूँ सारी चीजों को, बट आप लोग करते होंगे तो आपको पता है। सपोज दैट, मान लो आप पैदल जा रहे हो। ठीक है, आप पैदल जा रहे हो और कोई कार से जा रहा है ना, कोई कार से जा रहा है, उसकी कार सारी चीज बढ़िया है ना, सारी मतलब कार उसकी बढ़िया है। ठीक है, बट उसका जो एक पहिया है ना, उसकी हवा निकली है, मतलब हवा पूरी निकली है। तो उस चीज को आप तुरंत ऑब्जर्व कर लोगे, है ना। ये नहीं देखोगे उसकी पूरी गाड़ी कितनी अच्छी है, कितने लाख की आई होगी, बट ये चीज आपको तुरंत अट्रैक्टिव हो जाएगी, तुरंत एब्जॉर्व कर लोगे कि यार इसका तो टायर की हवा निकली है इसकी, है ना। तो ये चीज मैंने रियलाइज की है, आप लोगों ने की हो पता नहीं, क्योंकि हम जब मार्केट में कहीं भी निकलते हैं किसी काम के लिए तो हमें निगेटिव बहुत थॉट मतलब जल्दी एब्जॉर्व करते हैं, है ना। तो यही चीज होता है। अगर आज आपको आपका मतलब सराउंडिंग अच्छा है, आप उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ करते हो, तो ऑब्वियस सी बात है आप ग्रो कर जाओगे आप। ठीक है,
तो राइज नोवा के अंदर आपको बढ़िया सा ट्रेनिंग सिस्टम मिल चुका है। हमारे मॉर्निंग में 9 AM होता है सेशन, इवनिंग में होता है, ठीक है। तो आपको एक कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल चुकी है। इस कनेक्टिविटी में आप घुल मिल जाओगे, ठीक है। और इस कनेक्टिविटी में सब ऐसे ही लोग मिलेंगे जिसको अपने कैरियर से प्यार है और वो अपने कैरियर में कुछ ना कुछ करने के लिए एफर्ट्स कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो सोच लो भैया कि अगर आपको 50,000 कमाना है तो आपको अपने अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, ग्रेट अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा, है ना। समझ आ रहा है? वही चीज है कि अगर आपको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर से सलाह लेना पड़ेगी, ठीक है। एंड आपको आर्मी में जाना है तो आर्मी मैन से सलाह लेना पड़ेगी। तो यही चीज होता है। यहाँ पे आप 50,000 कमाना चाहते हो, अपलाइन को फॉलो करना स्टार्ट करो, सीनियर अपलाइन को फॉलो करना स्टार्ट करो एंड काम करना स्टार्ट करो। क्योंकि जब तक आप कॉलिंग नहीं करोगे, जब तक आप काम नहीं करोगे, वर्किंग नहीं करोगे, आप कितना भी कुछ भी कर लो, आप रिजल्ट ही नहीं आएगा आपका। क्योंकि आपको पता है हमारा जो बिजनेस है ये किसके लिए है, किसके लिए है? क्लाइंट्स के लिए। क्लाइंट्स खत्म, बिजनेस खत्म, है ना। तो हमेशा क्लाइंट्स का जो स्रोत है आपके पास, चाहे एड्रन के थ्रू हो या लीड्स के थ्रू हो या एक्सवाइजेड कहीं से भी आप लीड जनरेट करते हो, है ना। तो वो स्रोत आपका कभी खत्म नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू आपके पास लीड्स आना चाहिए, ठीक है। आज के टाइम पे आप सभी को पता है, आप सिर्फ पढ़ाई काफी नहीं है, क्योंकि पढ़ाई से क्या मिलता ही आप पता है, मेरे सच्चा आप सभी को पता है, क्योंकि आप सभी लोग मेरे सच्चा पढ़ लिख के बैठे हैं, है ना। मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। तो आज के टाइम पे जितने भी लोग मार्केट में पैसा छाप रहे हैं ना, ठीक है, वो सब अपनी अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग पैसा छाप रहे हैं। रैश नोवा के अंदर भी जो 50,000 1 लाख कमा रहा है, वो अपनी स्किल्स के दम पे कमा रहा है। उसको प्लेटफॉर्म, उसको मेंटोर, उसको ट्रेनिंग सिस्टम सब बढ़िया मिल गया है, ठीक है। तो वो अपनी स्किल्स के ऊपर, हो सकता है आपसे अच्छा उसका फॉलो अप हो सकता है आपके बबीता से अच्छा दिव्या का फॉलो अप हो, दिव्या अच्छा गायत्री का फॉलो अप हो, हिमांशु का अच्छा फॉलो अप हो, कविता का अच्छा फॉलो अप हो, क्लोजिंग अच्छी हो, है ना। तो सब अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग पैसा कमा रहे हैं। समझ आ रहा है सभी को? तो स्किल्स बेटर बनाओ, और स्किल्स का ही पैसा है आज के टाइम। मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ, आई थिंक आवाज इतना तो मतलब स्लो नहीं होगी मेरी। ज्योति मेरी आवाज ज्यादा स्लो है क्या? ऐसे करके सुनना पड़ रहा है, ऐसे करके सुनना पड़ रहा है, बताइए, नहीं ना? ठीक है, ओके। तो क्या है, स्किल्स प्लस एक्शंस इक्वल टू सक्सेस। इसका मतलब समझ पाए आप सभी लोग? अगर आपके पास स्किल्स है, ठीक है, अगर आपके पास स्किल्स है और स्किल्स के साथ साथ आप एक्शन भी लेते हो, तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाओगे। क्योंकि जो स्किल सीखता है वही आगे ग्रो करता है। तो आज आप खुद से सवाल करो कि कितने लोग यहाँ पे डेली बुक रीडिंग करते हैं, डेली यूट्यूब से लर्निंग करते हैं। एक बार चैट बॉक्स में बता दो मुझे, कितने लोग करते हैं? क्योंकि जितने भी टॉप टॉप लीडर्स आपको दिख रहे हैं जो ट्रेनिंग देते हैं, आके मीटिंग्स लेते हैं, है ना, उनसे पूछो, दिन दिन रात एक कर देते हैं वो टॉपिक रेडी करने में, है ना, तब वो आप लोग को सिखा पाते हैं। तो कंफर्ट में नहीं आना है ना। हमें पूरी स्किल्स को अच्छे से सीखना है, नई नई चीजों को सीखना है, बहुत सारी चीजों को सीखना है। अभी तो कुछ भी एज नहीं है, अभी हमें सीखने के साथ साथ भी अच्छा खासा पैसा कमाना है, ठीक है। ओके, अब दूसरा पॉइंट है व्हाई राइज नोवा स्किल सर्विसेज। क्योंकि इन सारी चीजों को अप्लाई करने के लिए मार्केट में बहुत प्लेटफॉर्म है, डॉलर बेस भी है ना, और एफिलिएट मार्केटिंग भी है, डिजिटल मार्केटिंग भी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। बट राइज नोवा ही क्यों? बट राइज नोवा ही क्यों? तो आज मैं आपको बता देता हूँ राइज नोवा क्यों। राइज नोवा इसलिए क्योंकि सबसे पहले यहाँ की ट्रेनिंग सिस्टम, आप लोगों ने अगर अदर फील्ड से आप आए हो तो आपने नोटिस किया होगा, ठीक है, जो लोग डिफरेंट डिफरेंट कंपनी से यहाँ पे आए हैं, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि यहाँ का ट्रेनिंग सिस्टम क्या है।
है ना? बोर हो रहा है क्या आप लोगों को? बोर हो रहा है? सेशन पल्ले नहीं पड़ रहा है? देखो, नोट डाउन मत करो, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, बट सेशन को ध्यान से सुन लो, है ना? नोट डाउन करो या मत करो, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट सेशन को ध्यान से सुन लो आप सभी लोग, कान खोल के, है ना? बिल्कुल। बट राइज नो भाई हमें क्यों करना चाहिए? मार्केट में और भी प्लेटफॉर्म है, बहुत सारे लोग, ठीक है? तो आप लोग किसी न किसी प्लेटफॉर्म से क्यों करके आए हो यहाँ पे, तो क्यों आए हो? इसका रीजन कभी निकाला आपने? क्यों आए हो? क्योंकि राइज नोवा के अंदर जो हमारे एक कंपनी में चीजें हो रही थी, उससे सारी चीज बेटर लगी, तभी तो आए हो ना, है ना? तभी आए हो, क्योंकि चीजें बेटर नहीं होती तो आप नहीं आते यहाँ पे। क्लियर है? समझ आ रहा है सभी को? बिल्कुल। किसी को तो कहीं लर्निंग नहीं मिल रही होगी, किसी को ट्रेनिंग सिस्टम नहीं मिल रहा होगा, किसी की अर्निंग नहीं हो पा रही होगी, बहुत सारी चीजें होंगी आप लोगों की, है ना? तभी आज आपने राइज नोवा को ज्वाइन किया है। मे भी अगर आप लोग सारी चीजें समझ सकते हो तो एक बार आप खुद से नोटिस करो कि राइज नोवा आपने चॉइस किया तो क्यों किया? क्योंकि मैं आप सभी को बता देता हूँ, सबका रीजन होता है पैसा कमाना। सबका रीजन होता है पैसा कमाना, वो भी एथिक्स के साथ कमाना। और पैसे कमाने के साथ साथ हम कुछ नया सीखते भी रहे लाइफ में, है ना? तो हम और ज्यादा ग्रो करेंगे। तो यहाँ पे ये सारी चीजें आप सभी को मिलती हैं, ठीक है? सबसे पहले ट्रेनिंग सिस्टम की बात करूं, प्रॉपर आपको आपके एक अपलाइन होगा जो प्रॉपर आपको गाइड करता होगा ए टू जेड। एंड कंपनी के लेवल पर सारी मीटिंग्स होती हैं, नए नए लीडर्स आते हैं, सारी चीजें सिखाते हैं। तो ट्रेनिंग सिस्टम को लेके कोई एक पर्सन नहीं बोल सकता है कि सर यहाँ पे सपोर्ट नहीं है ना? मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे सपोर्ट है, लोग ग्रो कर रहे हैं, है ना? आपके पास वाला ही पर्सन अच्छा खासा कमा रहा है बट आप नहीं कमा रहे हो, तो इसका रीजन क्या है? आप खुद हो। क्योंकि अभी करण भाई ने बहुत बढ़िया एग्जांपल दिया था, स्कूल में टॉपर भी होते हैं, लूजर भी होते हैं स्टूडेंट, है ना? और उन सबको पढ़ाने वाला टीचर एक ही होता है, बट सबकी मेंटेलिटी अलग होती है। कोई ब्रिलियंट स्टूडेंट क्यों है? क्योंकि वो पढ़ाई पे फोकस करता है। कोई लूजर क्यों है? क्योंकि वो इधर उधर की बातों पे ध्यान रखता है ना? वो मतलब ध्यान ही नहीं देता, स्टडी नहीं करता, इसलिए वो लूजर है। पढ़ाना गलती किसकी है? खुद की है ना, क्योंकि टीचर तो सबको एक ही साथ पढ़ा रहा है। ऐसा थोड़ी ना है कि ज्योति को कम पढ़ाया और गायत्री को ज्यादा पढ़ा रहा है, ऐसा तो नहीं। एक क्लास में है तो सबको बराबर ही पढ़ाएगा वो। तो सेम चीज यहाँ पे है, मीटिंग सबकी बराबर एक ही साथ होती है, सारी चीज आपको टाइमली मिलती है ना? बट यहाँ पे कविता अच्छा ग्रो कर रही है एंड उसके बाद मानसी थोड़ा ग्रोथ नहीं कर पा रहे हैं। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है? तो ये क्यों? क्योंकि आप काम नहीं कर रहे हो कहीं ना कहीं, इसलिए। क्योंकि ट्रेनिंग सिस्टम तो सबके लिए बराबर है ना? क्लियर है? हाँ, अब आपकी अपलाइन सपोर्ट ज्यादा कर देते हैं तो वो बात अलग है, और अपलाइन तो सबसे बढ़िया है यहाँ पे। आई थिंक मुझे पता है यहाँ पे सबके अपलाइन बहुत अच्छे हैं, है ना? सबको प्रॉपर गाइड करते हैं, यहाँ तक मुझे पता है, ठीक है? बिल्कुल। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि राइज नोवा मतलब अपनी स्किल्स के भी लिए बहुत बेस्ट है, अर्निंग के लिए भी बेस्ट है ना? एंड ट्रेनिंग सिस्टम के लिए भी बेस्ट है। एंड बात करें यहाँ पे और भी चीजें हैं, बहुत सारी ट्रांसपेरेंसी है, आप सभी को मैं बता देता हूँ। विड्रॉल के लिए आप इंस्टेंट विड्रॉल लगा सकते हो, ठीक है? सपोर्ट के लिए तो अंकित सर, आप सभी को पता ही है, आप एक कॉल करते हैं इंस्टेंट उठाते हैं, वो एक मैसेज करते हो तुरंत रिप्लाई मिलता है। तो ये चीज मैंने देखी थी, मैं भी मार्केट में ठोकर खा के आया हूँ, है ना? क्योंकि एक्स कंपनी में जब काम करता था वहां पे मैंने आज मैसेज किया फाउंडर को, 4 दिन बाद रिप्लाई मिलता था। आप बताओ भाई, ये कौन सी चीज है? तो मैंने चीजों को देखा है, आप लोग भी सारी चीजें देखते होंगे, है ना? तो यहाँ पे इंस्टेंट हमें सपोर्ट किया। अब मान लो उनके साथ कहीं बिजी है, रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो वो रिप्लाई जरूर करते हैं जब मैसेज देखते हैं। तो यहाँ का सपोर्ट सिस्टम बहुत बेस्ट है, मैं लिटरली बोलूंगा बहुत बेस्ट। ट्रेनिंग सिस्टम आज के टाइम पे मैं आप सभी को बता दूं, अपना जैसा ट्रेनिंग सिस्टम के मुमताज आज कोई नहीं है मार्केट में। ये चीज मैं लिटरली बोल रहा हूँ, मैंने देखा है, ठीक है? मैं आप सभी को बता दूं, मैंने 4-5 कंपनियों में वर्किंग की है, मैंने हर जगह देखा है, घाट घाट का पानी पिया है।
ठीक है, तो ट्रेनिंग सिस्टम बढ़िया है, ठीक है, फाउंडर सपोर्ट बढ़िया है, अपलाइन सपोर्ट बढ़िया है, और स्किल्स के लिए वेबसाइट पर बहुत सारी स्किल्स पड़ी हैं, आप उन सारी स्किल्स को सीखो, वहां से भी आप अच्छा अर्निंग कर सकते हो। और वैसे भी ट्रेनिंग सिस्टम होती रहती है, इन सारी ट्रेनिंग सिस्टम में आपको ट्रेनिंग सिस्टम भी बहुत बेस्ट है। एंड यहाँ पे विड्रॉल ट्रांसपेरेंसी आप सभी को पता है, इंस्टेंट विड्रॉल होता है। आज तक किसी का सिंगल कोई पे आउट रुका हो तो आप बता सकते, किसी का नहीं रुका है, इंस्टेंट विड्रॉल होता है ना। एज द फ्यूचर हम राइज नोवा को लेके चलते हैं भाई। मैं आप सभी को बता दूं, मैं जीऊंगा तब तक राइज नोवा ही करूंगा, जब कुछ भी हो जाए मैं इस धरती पे जीऊंगा तब तक राइज नोवा ही करूंगा, क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। मार्केट में बहुत भटक गया, बहुत जगह टीम तोड़ी है, टीम बनाई है ना, बट लास्ट टाइम में ऐसा सिस्टम मिला है जहाँ पे हर चीज बेस्ट है। हर चीज बेस्ट मतलब हर चीज 100 आउट ऑफ 100 नंबर देना चाहूंगा मैं, है ना। तो यहाँ पे सारी चीज बेस्ट है। आप सोचो बस आपकी अर्निंग नहीं हो रही है तो कहीं ना कहीं आपको अपनी स्किल्स को डेवलप करना पड़ेगा, ठीक है, अपनी स्किल्स को बेटर बनाना पड़ेगा, अर्निंग डेफिनेटली होगी। ठीक है, आगे चलते हैं सेल्फ ग्रोथ। आज हम ग्रोथ क्यों नहीं कर पाते, इसका दो ही रीजन होता है। या तो आप बहुत बड़े कंफर्ट जोन में हो, या फिर आपने बहुत ज्यादा पैसा कमा लिया है। कितने लोगों ने ज्यादा पैसा कमा लिया है राजनुगा से, बताओगे आप? लीडर बोर्ड तो देखते ही होंगे आप सभी लोग, है ना। तो अभी कुछ भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, अभी तो हमें और ज्यादा कमाना है। तो हमें कंफर्ट में नहीं आना है। कंफर्ट का मतलब ये होता है कि 4 दिन हमने काम किया, थोड़ा पैसा कमा लिया, आप सोचे कि इसको खर्च कर लेते हैं, उसके बाद हम फिर से काम करेंगे। ये होता है बहुत बड़ा कंफर्ट जोन, इसको हमें भूलना है। कंफर्ट में नहीं आना है बिल्कुल भी। नहीं कमाया तो मैं बोल रहा हूँ कि आप अपनी स्किल्स को एनहांस करके, अपना वाई क्लियर करके काम पर फोकस करो, डेफिनेटली पैसा कमाओ। पैसा नहीं आ रहा है उसके पीछे पीछे का भी कोई रीजन होगा, उस रीजन को खोज करो, है ना। मतलब एक तरीके से साइंटिस्ट बन जाओ कि क्यों नहीं आ रहा है भाई, साइड वाले लोग का आ रहा है तो मेरा क्यों नहीं आ रहा है, क्या मैं ऐसी कमी कर रहा हूँ, किसमें दिक्कत कर रहा हूँ, फॉलोअप में दिक्कत है, ठीक है, क्लोजिंग में दिक्कत है, इन्विटेशन नहीं कर रहा हूँ। सर नंबर तो पटक देते हैं, लीड्स तो दे देते हैं मेरी मैम, बट मैं कॉलिंग ही नहीं करता हूँ, तो कहाँ से रिजल्ट आएगा बताओ, करना पड़ेगा, है ना। राइज नोवा आप सभी को एक बेहतर कम्युनिकेटर, लीडर और कॉन्फिडेंट पर्सन बनने का मौका देती है। समझ आ रहा है सभी को? एक अच्छे कॉन्फिडेंट होके बात कर सकते हो सामने वाले पर्सन से बेझिझक हो, क्योंकि देखो यार बोलता तो सबको ही है, ठीक है। हम जब जन्म लेते हैं तब से लेके मरते तक बोलते तो सब है, बट किस जगह क्या बोलना है, कैसे बात करना है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो हमें राइज नोवा सिखाती है। मजा आ रहा है सभी को? समझ आ रहा है सभी को? और दूसरी चीज, यहाँ पे हमारा जो वर्क है, टीम वर्क है, सपोर्ट, टीम को लर्निंग, डुप्लीकेशन, सारी चीज करना चाहिए, क्योंकि इस बिजनेस में अकेले ग्रोथ नहीं कर सकते हो, है ना। आपको मिलके चलना पड़ेगा, एक ब्रदर सिस्टर वाला बॉन्ड बना के आपको ग्रो करना पड़ेगा यहाँ पे। आप चाहो अकेले मैं महान बन जाऊंगा, अकेले डबल डायमंड हिट कर दूंगा, पॉसिबल नहीं है। कर भी लोगे तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, है ना। ठीक है, तो एग्जांपल वगैरह मैं नहीं दूंगा, टाइम भी अपने पास कम है। अब थोड़ा मैं बता देता हूँ लास्ट में सक्सेस फार्मूला। सक्सेस फार्मूला क्या होता है? सक्सेस फार्मूला क्या होता है? लर्न, अप्लाई, इम्प्रूव एंड रिपीट। इसका मतलब होता है कि सबसे पहले आप सीखो, ठीक है। मैं वही टॉपिक पे आ रहा हूँ बार बार कि सबसे पहले आप यहाँ पे जो चीज सिखाई जा रही है उसको सीखो। राइज नोवा के अंदर जो भी चीज आपको प्रोवाइड की जा रही है उस चीज को आप प्रॉपर सीखो। सीखने के बाद जो चीज आपने सीखी है उसको अप्लाई, राइट वे में यूज करो, मतलब राइट वे में उसको अप्लाई करो। राइट वे का मतलब क्या होता है आप सभी को पता होना चाहिए, एक सही जगह, समझ आ रहा है, सही जगह, है ना।
उस जगह जो चीज आपने सीखी है वो वहां पे आप अप्लाई करें। समझ आ रहा है? मतलब कहने का ये है कि अगर आपको साइकिल सीखना है तो आप सड़क पे ही सीखोगे ना, या फिर हवा में सीखोगे? हवा में प्लेन सीखा जाता है ना? तो हर चीज का सीखने का एक वे होता है, राइट वे होता है ना। तो जो चीज आप लर्न कर रहे हो ना, वो चीज कहाँ आपको अप्लाई करना है वो बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो ये चीज आपको खुद सोचना पड़ेगी कि आज मैं जो लर्निंग कर रहा हूं या कर रही हूं, तो ये चीज अप्लाई कहाँ करना है, ठीक है, किस जगह करना है वो मैटर करता है। एंड उसके बाद ऐसा नहीं है कि एक बार आपने चीजों को सीख लिया और वही चीज हम बार बार अप्लाई करते रहे। उस अप्लाई के अंदर भी हमें चीजों को इम्प्रूव करना है। मतलब कहने का ये है कि आज आपने इनविटेशन किया, ठीक है, आज आपने इनविटेशन किया 4 लोगों से, एंड कल आप कर रहे हो तो सेम इनविटेशन कर रहे हो, नहीं। पर डे आपको इंप्रूव करना है, अपने आप को बेहतर बनाना है। क्योंकि जब तक आप इंप्रूव नहीं करोगे तब तक आप मान लो 10,000 कमा रहे हो, आपके पास 10,000 की लर्निंग है और उस पर आप इंप्रूव नहीं कर रहे हो, तो आप 10,000 ही कमाते रह जाओगे, वहीं तक रह जाओ, वहीं तक सीमित। लेकिन आपके अंदर इंप्रूव करने की क्षमता है, हर चीज को इंप्रूव, है ना। आप सभी को पता है यहाँ पे सारी चीजें हो रही, ट्रेनिंग सिस्टम हो रहे हैं, पहले से कुछ इंप्रूव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि हमारे पास लीडर्स भी बढ़ रहे हैं, अच्छी अच्छी लर्निंग लेके आ रहे हैं लोग, सारी चीजें लोग अपने आप में इंप्रूव कर रहे हैं। तो आपको भी हम इंप्रूव करते रहना है, हर चीज इंप्रूव करना है। और यही चीज लर्न, अप्लाई एंड इंप्रूव, यही चीज आपको क्या करना है, रिपीट करते रहना है। यही चीज बार 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 रिपीट करते रहना है। आप, यही सक्सेस का सबसे बड़ा फॉर्मूला है, लर्न, अप्लाई, इंप्रूव एंड लास्ट रिपीट। लर्न, अप्लाई, इंप्रूव को रिपीट करते रहना है, रिपीट करते रहना है। यही सक्सेस का बहुत बड़ा फॉर्मूला है। जो चीज, जो पर्सन इस फंडामेंटल को समझ जाएगा वो करेगा, नेक्स्ट टाइम से उसका रिजल्ट भी आएगा, ठीक है। क्योंकि जो नॉलेज आप ले रहे हो ये बिना एक्शन के बेकार है। क्योंकि आपने सोचो इस मीटिंग से सीखने को तो बहुत मिला, है ना, बट इस सीखने सीखने को आप कहीं अप्लाई नहीं करोगे, ठीक है, कहीं एक्शन ही नहीं लोगे, ठीक है। क्योंकि देखो जो हमारे संत महात्मा थे, बहुत बड़े बड़े थे, बहुत पुराने ऋषि मुनि, वो लोग भी कह के गए हैं कि ज्ञान बांटने से और बढ़ता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है कि लर्न जो आप कर रहे हो चीजें, उसको आप अप्लाई करोगे, करते रहोगे तो और बढ़ता रहेगा, आपके अंदर का माइंडसेट बढ़ता रहेगा, आपके अंदर की कैपेसिटी, मतलब आपके माइंड की कैपेसिटी बढ़ती रहेगी और आप बहुत अच्छी अच्छी चीजों को ऑब्जर्व करते रहोगे, ठीक है। समझ आ रहा है यहाँ तक सभी को? माइंड से ऊपर तो नहीं जा रहा है? मैं कोई बहुत बड़ा ब्रह्मा नहीं हूँ, बस ऐसे ही चीजें करते करते आ जाती हैं, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना? बेकार तो नहीं जा रहा सेशन? चलो कोई नहीं, बस आपका मैं 5 मिनट और लूंगा, आपका मैं 5 मिनट और लूंगा। कितना लूंगा? 5 मिनट, ठीक है। अब जितने भी लोग चाह रहे हैं सर सब चीज तो बढ़िया है, राइजनोवा भी हमें बढ़िया मिल गया, ट्रेनिंग सिस्टम भी बढ़िया मिल गया, अपलाइन भी बढ़िया मिल गए, है ना, ऑल चीज बेस्ट है, ठीक है। बट इनकम कैसे आएगी? चैट बॉक्स में बहुत सारे लोग बोल रहे हैं सर इनकम कैसे आएगी वो बताओ, है ना। तो देखो आप इनकम के पीछे भागोगे तो इनकम कभी नहीं आएगी, ये चीज आप माइंड में बिठा लो। लेकिन आप स्किल्स के पीछे भागोगे तो इनकम आपके पास खुद चल के आएगी, पैसा आपके पास खुद चल के आएगा, ठीक है। वो स्किल्स क्या है, वो राइजनो आपको प्रोवाइड कर रही है। सारी स्किल्स को बस माइंड में ये बिठाना है कि पहले स्किल सीखना है, देन पैसा खुद चल के आएगा। संस्कृत में एक कहावत है कि मतलब जिम में पैसा, मतलब कंठ में विद्या, जिम में पैसा, ऐसा कुछ है। कहने का मतलब ये है कि जो मतलब ऋषि मुनि लोग थे, इनके कंठ में ना बहुत सारी नॉलेज थी, बहुत सारी विद्या थी, जिसको बोलते हैं, है ना।
तो उनको किसी के सामने भाई ये नहीं है कि भाई पैसा मुझे दे दो, किसी के सामने हाथ फैलाने की नीड नहीं। जहां वो बैठ जाते थे वहीं अपना ज्ञान चालू, वहीं पैसा आना चालू। समझ रहे हैं आप? तो ये चीजें, इनकम के पीछे भागोगे, पैसे के पीछे भागोगे, पैसा कभी नहीं आएगा। ठीक है, मेन जड़ के पीछे भागोगे। जड़ क्या है? स्किल्स। अगर स्किल्स के पीछे भागोगे, जो राइज नो आपको प्रोवाइड करे उसके पीछे भागोगे, डेफिनेटली आप ग्रो कर जाओगे। ठीक है, एंड स्किल्स के साथ साथ सेकंड है कॉन्फिडेंस। क्योंकि एक जो पर्सन भागवत करता है ना, वो अपने कॉन्फिडेंस से बोलता है ना, उसका एक वर्ड भी गलत नहीं हो सकता है। तो वो उसको करते 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 अभ्यास होता है ना। तो कहने का मतलब यही है कि कॉन्फिडेंस तभी आता है जब आपके पास पावरफुल स्किल्स होती है। ठीक है, कॉन्फिडेंस के साथ साथ एक लीडरशिप भी मैटर करती है। ठीक है, तो हमें लीडरशिप भी लाना है। टीम में छोटे छोटे सेशंस देना स्टार्ट करो, मीटिंग में लोगों को सिखाना स्टार्ट करो, पोस्टिंग वगैरह लोगों को सिखाना स्टार्ट करो, नई नई चीजें यूट्यूब से सीखो, अपनी टीम में वो सारी चीजें डिलीवर करना सीखो। लीडरशिप ऐसी आती है। हम लोग को इतने ज्ञानी तो नहीं है ना, हम भी ऐसी चीजें करते हैं। समझ आ रहा है सभी को? ठीक है, तो लीडरशिप से बड़ी सक्सेस मिलती है। ठीक है, तो लीडरशिप अपने अंदर लेके आना है और सक्सेस डेफिनेटली मिलेगी। ठीक है, तो आज आप सभी को इस सेशन के अंदर एक छोटी सी कमिटमेंट करना है। कमिटमेंट क्या है? कौन कौन करना चाहता है? देखो यार, मैंने सारी चीजें बता दी है ना। राइज नोवा, सबसे पहले अपना वाई क्लियर करो, हर चीज क्लियर करो एंड उसके अकॉर्डिंग काम करना शुरू करो। तो आज एक छोटी सी कमिटमेंट हम सब लोग मिलकर करते हैं राइज नोवा के अंदर। जो इस कमिटमेंट को करेगा और काम पर फोकस करेगा, लर्निंग पर फोकस करेगा, हर सेशन में एक्टिव रहेगा, डेफिनेटली डैम श्योर, 100% डैम श्योर वो यहाँ पे ग्रो कर जाएगा। यही यहाँ पे पैसे कमाने का फॉर्मूला है। तो कितने लोग ऐसे हैं जो प्रॉपर आज एक कमिटमेंट लेने वाले मेरे साथ? ठीक है, रिएक्ट करके बता सकते हैं। पक्का सभी है? देखो एक चीज याद रखना, जब हम कोई गलत मतलब संकल्प ले लेते हैं और उसको जब पूरा नहीं करते हैं ना, तब तक हमारे ऊपर पाप भी चढ़ जाता है। तो इस चीज का विशेष ध्यान रखना कि अगर आप कमिटमेंट कर रहे हो ना, ठीक है, आज आप राइस नोवा के अंदर कमिटमेंट कर रहे हो, ये कोई ऐसी वैसी कमिटमेंट नहीं कर रहे हो। आप यहाँ पे 100 200 कितने 168 लोगों के सामने कमिटमेंट कर रहे हो। ठीक है, तो कमिटमेंट वही लेना जो प्रॉपर पूरी कर सकता है। जो लोग नहीं ले रहे हैं ना, तो समझ लो आपका वाई क्लियर नहीं है। ठीक है, तो कमिटमेंट क्या है कि नेक्स्ट अगले मतलब अगले 90 दिन तक हम सीखेंगे। बोल सकते हो सभी लोग, अगले 90 दिन तक हम प्रॉपर सीखेंगे। क्या सीखेंगे? जो चीज हमें राइज नोवा प्रोवाइड कर रही है, अगले 90 दिन तक हम सीखेंगे और एक्शंस लेंगे। सब लोग बोलते रहो कि अगले 90 दिन तक हम प्रॉपर सीखेंगे सारी चीजें, हर ट्रेनिंग सिस्टम में आएंगे। ठीक है, हर एक्शंस लेंगे एंड अपनी टीम के साथ साथ लगातार काम करेंगे। जस्ट वेट। ये स्क्रीन शेयर किसने कर दी? करण भाई एक बार देखना, रिमूव कर दो क्योंकि टॉपिक अच्छा चल रहा है। किसी ने स्क्रीन शेयर कर दी। ओके, मेरी वॉइस क्लियर है? करण भाई वॉइस क्लियर है? मेरी आवाज आ रही है? रिएक्ट रिएक्ट बता दो, सभी लोग मैं समझ जाऊंगा। ओके, ऑल क्लियर है, चलो ऑल गुड है ना। आज सभी लोग क्या कमिटमेंट लेंगे? फिर से रिपीट कर देता हूं कि अगले 90 दिन तक हम सीखेंगे। सभी लोग अगले 90 दिन तक हम सीखेंगे। सीखने के साथ साथ एक्शंस लेंगे। ठीक है, एक्शंस लेने के साथ साथ अपनी टीम के साथ लगातार काम करेंगे, दिन रात एक कर देंगे। ले रहे हो आप? बोल रहे हो ना सभी लोग? अगर आप ये करते हो अगले 90 दिन तक, मैं डेफिनेटली बोलता हूं ये हेडिंग आप अपनी डायरी में बड़े अक्षर में लिख लो। और जिस दिन 90 पूरे दिन हो जाए ना, उस दिन आप मैसेज कर देना अपने अपलाइन को कि ये दीपक सर ने उस दिन सेशन दिया था, तब से अभी तक आपके अंदर क्या डेवलप आया है राइज नोवा,
राइज नोवा में कितनी अर्निंग आप पहले करते थे, 90 दिन के बाद कितनी आ रही है, ठीक है, और अभी किस लेवल पे हो, 90 दिन बाद किस लेवल पे होने वाले, ये चीज आप अपने अपलाइन को बता देना, ठीक है। तो रेडियो प्रॉपर प्रॉपर रेडियो, बिल्कुल, ठीक है। तो आज आप सभी को एक छोटी सी कमिटमेंट मैंने दी है, जो इस कमिटमेंट पे प्रॉपर काम करेगा, एफर्ट्स करेगा, मेहनत करेगा। आप सभी को पता है मेरा सेशन थोड़ा लंबा जाता है, मैं पूरा 100% दे देता हूँ, है ना, मैं फिर टाइम नहीं देखता, ये मेरी खासियत है। वो तो अभी थोड़ा देखना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग थोड़ा बोर से लग रहे हो इसलिए, ठीक है। तो यही कमिटमेंट थी, बाकी इस कमिटमेंट पे आप फोकस करो, काम करो, ठीक है। मुझे तो ये कमिटमेंट याद है और मैं प्रॉपर कर रहा हूँ, 90 दिन तक और करूंगा क्योंकि आप सभी के सामने ले लिए है तो मुझे करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप सभी को थैंक यू एवरीवन, एंड आप सभी लोग लास्ट तक पैसेंस बना के रखे थे, ठीक है। एंड यहीं पे हम अपने सेशन को वाइंड अप करते हैं। बाकी नया टॉपिक के साथ, नए जोश और जुनून के साथ कल का जो सेशन होगा, जिसका भी होगा, आपको मिल जाएगा ग्रुप में, प्रॉपर आना स्टार्ट करो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए ग्रेट डे, गुड नाइट, टेक केयर एवरीवन।